Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. सबसे पहले तो मैं एक अनाउंसमेंट करने जा रही हूँ कि मैंने एक गिव अवे कंटेस्ट कंडक्ट किया है। इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो कीजिए और फेसबुक का पेज लाइक कीजिए, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अपने फेसबुक पर मेरे इस वीडियो को अपने 5 फ्रेंड्स को टैग कर शेयर कीजिए विद हैशटैग सानवी शर्मा। इस कंटेस्ट का रिजल्ट मैं 12 फरवरी को मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर अनाउंस करूंगी। इसमें 3 विनर्स अनाउंस होंगे। 2 को फ्री लॉन्ग लव रीडिंग मिलेगी, एक को हीलिंग फॉर देयर रिलेशनशिप मिलेगी। सो डू पार्टिसिपेट। आई वॉन्ट ऑल माई यूट्यूब फैमिली टू पार्टिसिपेट इन दिस कंटेस्ट, ताकि आप अपने लिए फ्री लव रीडिंग और हीलिंग जीत पाएं। तो कमिंग अप टू द वीडियो, आज की वीडियो एक पिक अ कार्ड रीडिंग है। आज का टॉपिक है कि आपकी लाइफ से या आपके रिलेशनशिप से ये थर्ड पार्टी कब जाएगी और कैसे जाएगी। ओके, लेट्स सी। यहाँ पर आपके पास 2 चॉइसेस हैं। एक ये ग्रीन कलर का क्रिस्टल है विद दिस कार्ड एंड विद दीज कार्ड्स एक्चुअली आई विल से, और यहाँ पर ब्लू कलर का क्रिस्टल है इन कार्ड्स के साथ। तो आप दोनों क्रिस्टल्स को ध्यान से देखिए। ओके, अगर क्रिस्टल सिलेक्शन में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप वीडियो को यहीं पर पॉज कर दीजिए। दोनों क्रिस्टल्स को बहुत ध्यान से देखकर अपनी आइज क्लोज कीजिए। जो भी क्रिस्टल आपको नज़र आता है आप उस क्रिस्टल की पाइल को देख सकते हैं, और अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है आप दोनों पाइल्स की रीडिंग को देख सकते हैं। आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग समझ जाएंगे कि क्या सिचुएशन आपके साथ रेजोनेट होती है। ओके, और गाइडेड वीडियो है, बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर कुछ नहीं समझ आता दोबारा से वीडियो को देखिएगा, बिकॉज इसमें बहुत सारी चीज़ों की आपको क्लैरिटी होने वाली है। तो जो ग्रीन कलर का क्रिस्टल है दैट विल बी पाइल नंबर 1 एंड ये ब्लू कलर का क्रिस्टल दैट विल बी पाइल नंबर 2। तो देखते हैं जिन्होंने ये ग्रीन कलर का क्रिस्टल चूज किया है आपके लिए क्या कार्ड्स निकल कर आए हैं। फर्स्ट इज साइकिक डेवलपमेंट का कार्ड है। ओके, व्हाट एल्स? सी का कार्ड है स्प्रिंग, यही लगाते हैं। ओके, हार्ट चक्र, सैक्रिफाइस, द हाई प्रिस्टेस, प्रिंसेस ऑफ समर, द एम्परर, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 of wands, the Hierophant, surrender to the divine, your commitment is being tested। को यहाँ रखते हैं। ओके, पास्ट लाइफ का कार्ड है यहाँ पर, एंड द अदर इज कॉम्प्रोमाइज का कार्ड है। सो आई होप कि आपको सारे कार्ड्स अब विजिबल हैं। तो देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है, ये थर्ड पार्टी आपकी लाइफ से कब जाएगी और कैसे जाएगी। ओके, तो यहाँ पर सबसे जो बॉटम कार्ड है उसे एक्सप्लेन करती हूँ मैं। साइकिक डेवलपमेंट, ये जो आपकी जर्नी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जर्नी है। इस थर्ड पार्टी का आपकी लाइफ में आने का जो कुछ कारण है, बिना कारण से कोई चीज़ नहीं होती है। आपके केस में ये कारण आपकी डेवलपमेंट है, आपकी ग्रोथ है। अब कई लोग नीचे कमेंट करके मुझे ये बोलते हैं कि मैम थर्ड पार्टी कैसे हमारी ग्रोथ का कारण बन सकती है, थर्ड पार्टी ऐसी है, थर्ड पार्टी वैसी है। बहुत सारे, हर किसी के अपने केस में अलग अलग चीज़ें हैं। आई एग्री टू योर पॉइंट, बट जब तक आपको ट्रिगर्स नहीं मिलते हैं ना, तब तक सिचुएशन के बारे में आपको समझ नहीं लगता है। आप अपनी ग्रोथ की तरफ को फोकस ही नहीं करते हैं। जब आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकाला जाता है तभी आपको अपनी ग्रोथ के बारे में पता लगता है, और ये थर्ड पार्टी आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकालने के लिए आई है। ये थर्ड पार्टी हर एक वो काम करेगी जिससे आप टूटते जा रहे हैं, आप बिखरते जा रहे हैं, और आप अपने आप में ग्रो करना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि आपको कहीं पर भी कोई सहारा नहीं मिल रहा है और यहाँ पर सहारे की ज़रूरत भी नहीं है। द रीज़न इज़ दैट ये आपकी सेल्फ जर्नी है। जब तक आप इस जर्नी को कवर नहीं करेंगे तब तक आप
इस थर्ड पार्टी से निजात नहीं पा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज है आपको एक्सेप्टेंस करनी है कि हाँ थर्ड पार्टी आई है तो किसी कारण से आई है, ये मेरे पर्सनल ग्रोथ के कारण आई है, तो अब इसे फाइट बैक कैसे करना है। सबसे पहले जो आपकी करंट सिचुएशन है ना उससे बियॉन्ड देखना है। ये स्पेशली उन लोगों को बोल रही हूँ जिनको पेशेंटली इस चीज़ की वेट नहीं होती है कि आपके पार्टनर आपको कॉल कब करेंगे, आपको मैसेज कब करेंगे। आपको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं होता है कि वो आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देंगे कि नहीं देंगे। आपको सिर्फ एक चीज़ से वो होता है कि वो आपके जो पार्टनर है वो आपको कांटेक्ट करे, और अगर आपके पार्टनर आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं तो आपको लगता है वो थर्ड पार्टी के साथ खुश है। आपको अपनी करंट सिचुएशन के बियॉन्ड देखना है, आपको रूट कॉजेस तक पहुंचना है। अगर आप ऊपर ऊपर से सिर्फ बात करते रहेंगे और आपके पार्टनर अंदर ही अंदर से उस थर्ड पार्टी के साथ रहेंगे तो ये सिचुएशन कभी भी ठीक नहीं होगी। ये इन आउट की सिचुएशन ही हमेशा रहने वाली है। आपके पार्टनर कभी भी आपको एक स्टेबल कमिटमेंट नहीं देंगे जब तक आप चीज़ों को बड़े लेवल पर देखने नहीं लगेंगे। ओके, ये थर्ड पार्टी तभी जाएगी जब आप खुशहाली के बीज बोएंगे, जब आप इनर डेवलपमेंट की तरफ को जाएंगे, और तभी आप इस मेहनत का फल काट पाएंगे अगर आप अपने आप को ग्रो करेंगे। जैसे ही आपकी ग्रोथ पूरी होगी वहां से आपके पार्टनर की ग्रोथ शुरू हो जाएगी और ये थर्ड पार्टी ऑटोमेटिकली सिचुएशन से आउट हो जाएगी। यहां पर आपको हेल्प की जरूरत नहीं है, यहां पर आपको अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। आपके इस रिलेशनशिप के पीछे, आपकी जो सिचुएशन है उसके पीछे कुछ मिस्ट्री बनी हुई है। आपको इस मिस्ट्री से बाहर निकलना है। वो थर्ड पार्टी आई है आपको ट्रिगर देने के लिए, लेकिन जब आप अपनी हाईएस्ट एनर्जीज में आ जाएंगे, जब आपको इस चीज से फर्क पड़ना बंद हो जाएगा कि आगे क्या होने वाला है, ओके, जब आपको इस चीज से फर्क पड़ना बंद हो जाएगा कि वो थर्ड पार्टी को ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, बहुत कुछ आता है कमेंट सेक्शन में। देखो, दूसरा भी इंसान है, आप भी इंसान है, आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट, बट जब हम सिचुएशन के अंदर जाकर सिचुएशन को देखते हैं तो कभी भी हम उसमें से कोई भी सॉल्यूशन लेकर बाहर नहीं आ सकते। हमारे पास एक प्रॉब्लम आ गई है, हमारी लाइफ में ये सिचुएशन चल रही है, थर्ड पार्टी वाली सिचुएशन है, अब इसे बाहर कैसे आना है। ठीक है, वो थर्ड पार्टी आपके किसी डेवलपमेंट की वजह से आपकी लाइफ में आई है तो वो डिवाइन कॉल है। ठीक है, अगर वो डिवाइन कॉल है तो आपको इस फेस को जीत कर बाहर निकलना है। जब तक आप इस फेस में अपने ऊपर काम नहीं करेंगे वो थर्ड पार्टी नहीं जाएगी। यू कीप ऑन प्रेइंग। आपके जब तक चक्रास बैलेंस नहीं होंगे, जब तक आप पॉजिटिव नहीं होंगे, जब आप छोटी छोटी बातों को छोड़कर बड़ी बातों पर स्ट्रेस नहीं देंगे, जब आप 3D की लाइफ को छोड़कर 5D की जिंदगी के बारे में नहीं सोचेंगे, इस थर्ड पार्टी सिचुएशन से निजात पाना आपके लिए इम्पॉसिबल है। ओके, वो सिचुएशन चलती जाएगी, ये पीरियड डिले होता जाएगा, ये पीरियड आपके हाथ में है, आप कितना लंबा खींचना चाहते हैं। आप ये सोचते हैं कि आप हमें बता दो कि थर्ड पार्टी कब जाएगी, लेकिन जो काम आपके करने वाले हैं वो तो आपको करने हैं ना। डिवाइन आपके लिए भी कोई प्रोजेक्ट्स तैयार कर रहे हैं, ये वो प्रोजेक्ट है जहां पर आपको खुद से काम करना है, आपको अपनी सेल्फ ग्रोथ के ऊपर काम करना है, आपको अपने लिए खुद कुछ करना है। जब तक आप अपने लिए काम नहीं करेंगे तब तक सिचुएशंस कैसे सही हो सकती हैं, आप बताइए मुझे। ओके, इस थर्ड पार्टी ने आपको हार्ट ब्रेक की सिचुएशन दी है और आप इसी हार्ट ब्रेक की सिचुएशन से जूझ रहे हैं। आपके पार्टनर और आपके बीच में जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है वो बहुत ज़्यादा है। आपके बीच में जब भी कभी बात होती है तो लड़ाई झगड़ा होता है, नहीं तो बात ही नहीं होती है। ओके, और उसके बावजूद भी इस सारी सिचुएशन का फाइनल आउटकम ये होने वाला है कि आप अगर इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं, आप इस थर्ड पार्टी सिचुएशन को ओवरकम करके आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको अपनी इंट्यूशंस को हाई करना होगा। जैसे ही आप अपनी इंट्यूशंस को हाई करेंगे, जैसे ही आप अपने ऊपर काम करेंगे, अपने आप को हील करेंगे, अपने आप को हायर सेल्फ में लेकर जाएंगे, आपको आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये सॉल्यूशन आपके अंदर ही है, बल्कि आपके अंदर तो इतनी कैपेबिलिटी है कि आप लोगों को एडवाइस दे सके। आपको एडवाइस की जरूरत नहीं है, लेकिन आप अपनी उस जो साइड को पहचानने के लिए तैयार ही नहीं है। आप शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं और शॉर्टकट से ये जर्नी कवर नहीं होगी। इस बात का आपको ध्यान रखने की जरूरत है। ओके, आपके इस रिलेशनशिप में कुछ मिस्ट्री है,
जो आपकी लाइफ में ये थर्ड पार्टी आई है, अचानक से आई है और बहुत ही मिस्ट्री सी क्रिएट हो गई है कि चीज़ें कैसे होंगी। तो अब आपको करना क्या है, आपको अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना है, ठीक है। आप अगर पॉजिटिव वे में एक्शन लेंगे तो रिएक्शन आपको पॉजिटिव मिलेगा, मींस अपने ऊपर काम करेंगे, सामने से आपको रिस्पॉन्स आने शुरू हो जाएंगे। अगर आप अपने ऊपर काम नहीं करेंगे तो ये रिस्पॉन्सेज नहीं आएंगे। अगर आप सिर्फ अपने पार्टनर से बात करेंगे, थर्ड पार्टी की सच्चाई उन्हें बताने लगेंगे, आपके पार्टनर आपके ऊपर यकीन ही नहीं करने वाले हैं, ठीक है। और इसमें जिनके लिए ये पाइल है, आपको मेडिटेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपको अपने ऊपर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, नहीं तो ये साइकिल ख़त्म ही नहीं होगा। आप वेट करते जाएंगे कि कभी तो ये साइकिल ख़त्म हो, और ये साइकिल ख़त्म नहीं होगा, ये लंबे से लंबा खिंचता चला जाएगा। द अदर कार्ड ओवर हियर इज प्रिंसेस ऑफ समर का कार्ड है। आप दोनों का रिलेशनशिप दोबारा से शुरू हो सकता है जैसे ही आप इस मेडिटेशन वाली जर्नी में एंटर करेंगे, ठीक है। अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं ना, तब तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, मुझे स्पिरिचुअलिटी की डेफिनेशन आप ये मत बताइए कि मैं 4 घंटे मंदिर में बैठकर आरती कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या मैं पूजा कर रही हूँ, या मैं चैंटिंग, उसे स्पिरिचुअलिटी नहीं बोलते। जब आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है, ठीक है, उसमें किसी चैंटिंग की ज़रूरत नहीं होती, किसी मेडिटेशन की ज़रूरत नहीं होती, अपने आप को बैलेंस में लाने की ज़रूरत होती है। जब सुख दुख का एहसास होना बंद हो जाता है, तब आप बैलेंस स्टेट में आते हैं। अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं तो आपका आपके पार्टनर के साथ एक नया रिलेशनशिप, एक इमोशनल एक्सपीरियंस ज़रूर स्टार्ट होगा, ठीक है। आप दोनों दोबारा से एक दूसरे के साथ सेम एनर्जी लेवल पर आ जाएंगे, ठीक है। और आपको अपने पार्टनर के अंदर एक ऐसा नया बदला हुआ इंसान मिलेगा जो कि आपकी एनर्जी को समझ सकेगा। आप अपने आप को भी ट्रांसफॉर्म्ड देखेंगे, आप अपने पार्टनर को भी बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म्ड देखेंगे। ये ऐसी एनर्जी है, और ये थर्ड पार्टी आपको ट्रिगर दे रही है कि आप अपने लॉजिक्स को यूज़ कीजिए। अगर आप अपने लॉजिक्स को यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पर भी देखिए ये बैलेंस की सिचुएशन है। अगर आप अपने बैलेंस में नहीं आएंगे, बैलेंस की सिचुएशन को अपनी ज़िंदगी में नहीं ढालेंगे, अपने आप को ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे, तो ये थर्ड पार्टी नहीं जाने वाली है, ओके। तो जो लोग मेडिटेशन करके बहुत हायर लेवल पे हैं, उनको तो मैं बताना चाहती हूँ बहुत जल्दी आपकी ज़िंदगी से ये थर्ड पार्टी चली जाएगी और आपके पार्टनर आपके पास वापस आ जाएंगे, और ये आपके अपने हाथ में है। और जो लोगों ने अभी तक इस चीज़ को समझा ही नहीं है कि किस तरह से वो इस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं, उन लोगों के लिए थर्ड पार्टी अभी एग्जिस्ट करेगी, बहुत लंबे टाइम के लिए एग्जिस्ट करेगी। आप जहां मर्जी जाइए, जिस मर्जी के पास अपने सॉल्यूशंस ढूंढने की कोशिश कीजिए, आपको सॉल्यूशंस तब तक नहीं मिलेंगे जब तक आपकी हायर सेल्फ के साथ आपका खुद का कनेक्शन नहीं बनता। आप सेल्फ हीलिंग कर सकते हैं, अगर आपने किसी से हीलिंग करवाई है तो भी आपके चक्रास बैलेंस हो जाएंगे, और आप कि जो हायर सेल्फ है उसके साथ आपका कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाएगा। और अगर आपने अभी तक ये कुछ भी नहीं किया है, ना खुद किया है ना किसी से करवाया है, तो चीज़ें ठीक नहीं होने वाली हैं। आपको लीडरशिप क्वालिटी के अंदर एंटर करना ही पड़ेगा, ओके। द अदर थिंग इज दैट यहाँ पर देखिए बहुत क्लियर चीज़ है, सरेंडर टू द डिवाइन। मैं मेडिटेशन की बात कर रही हूँ, डिवाइन कॉल की बात कर रही हूँ, यहाँ पर कार्ड भी वैसा ही आ रहा है। आपको अपने आप को डिवाइन को सरेंडर करना होगा और कंप्लीटली सरेंडर करना होगा। आप जब तक सिचुएशन को अपने हाथ में कंट्रोल करके रखना चाहेंगे, तब तक आप यकीन मानिए ये थर्ड पार्टी आपकी ज़िंदगी से नहीं जाने वाली है। आपको सिचुएशन को भगवान के चरणों में रखना होगा कि आप जो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, जो होगा बिल्कुल ठीक होगा, जो पास्ट में हुआ है बिल्कुल ठीक हुआ है। मैं आपके जो आपके निर्णय हैं उससे सहमत हूँ और थैंक यू बोलता हूँ या बोलती हूँ। अगर ये चीज़ नहीं आप करेंगे तो मैं आपको डेफिनेटली बता रही हूँ कि इस थर्ड पार्टी के साथ आप जूझते जाइए, आप जैसे मर्जी कर लीजिए, ये सिचुएशन ठीक नहीं होगी। और अगर आपने एक बार भी अपने आप को डिवाइन के सामने सरेंडर कर दिया तो डेफिनेटली चीज़ें आपके लिए यू टर्न ले लेंगी और आपके पार्टनर बहुत जल्दी आपके पास वापस आ जाएंगे। ये थर्ड पार्टी हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी, कभी आपको याद भी नहीं रहेगा कि कोई थर्ड पार्टी आपकी ज़िंदगी में आई भी थी। दैट आई कैन अश्योर यू। द अदर कार्ड ओवर हियर इज योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। देखिए
आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो ये रिलेशनशिप है, इसकी कमिटमेंट को टेस्ट कर रहे हैं डिवाइन। ये आपकी जर्नी का पार्ट है, क्योंकि ना तो आप ऐसे ग्रो कर पाते जिस तरह से अब आप ग्रो करेंगे, और ना आपके पार्टनर कभी ग्रो कर पाते। आप दोनों के बीच में जो ये सेपरेशन का पीरियड, नो कांटेक्ट की अगर सिचुएशन है, ये आई है तो आप दोनों की ग्रोथ के कारण आई है, और बहुत ही जल्द आप दोनों एक साथ आ जाएंगे। जैसे जैसे आपको पहले स्टार्ट करना होगा, आप अपनी जर्नी में पहला स्टेप रखेंगे, वहां से आपके पार्टनर को भी ट्रिगर्स होंगे और वो फिर आपके बाद इस जर्नी को कवर करेंगे। द अदर कार्ड ओवर हियर इज कॉम्प्रोमाइज का कार्ड है। आपको अभी इस थर्ड पार्टी के साथ लड़ना नहीं है, आपको ये कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। आपको अपने और अपने पार्टनर के लिए इस थर्ड पार्टी को थोड़ा टाइम सहन करना पड़ेगा, ये कॉम्प्रोमाइज आपको बनाना पड़ेगा। रीजन ये है, जैसे जैसे आप इस कॉम्प्रोमाइज की एनर्जी के साथ आगे की तरफ को बढ़ेंगे, थोड़ा टाइम इस थर्ड पार्टी पे फोकस ना करके अपने ऊपर फोकस करेंगे, तो डेफिनेटली आप दोनों के रिश्ते के ठीक होने की पूरी संभावनाएं बन जाएंगी, और इस थर्ड पार्टी का एग्जैक्ट पक्का है। द अदर कार्ड ओवर हियर इज पास्ट लाइफ। एक्चुअली ये जो एनर्जी है ना, ये उन लोगों के लिए है जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, जो सोलमेट कनेक्शन में है, उनके लिए ये एनर्जी चल रही है। ओके, थर्ड पार्टी का जिंदगी से जाना तभी पॉसिबल है जब आप अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट करेंगे। अगर आप अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे तो इस पार्टी के साथ आपको बहुत लंबे अरसे तक जूझना पड़ेगा। ये थर्ड पार्टी आप दोनों के रिश्ते में बहुत लंबे अरसे तक रहने वाली है। ये अब आपके हाथ में है, कंट्रोल आपके हाथ में है। आप ये सोचते हैं हम क्या कर सकते हैं। अगर थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को आपसे छीन कर लेकर जा सकती है, तो आपको भी तो कोई डिवाइन ने रास्ता दिखाया होगा कि आप कैसे उस थर्ड पार्टी से अपने पार्टनर को वापस लेकर आ सकते हैं। तो रास्ता यही है, आपको खुद के ऊपर काम करना है, और किसी वजह से, किसी तरीके से ये थर्ड पार्टी आपकी जिंदगी से नहीं जा सकती जिन्होंने ये पाइल नंबर 1 चूज किया है। एंड द अदर कार्ड ओवर हियर इज पास्ट लाइफ का कार्ड है। जो ये कार्ड है ये इंडिकेट करता है कि आपका आपके पार्टनर से प्रीवियस बर्थ का कनेक्शन, और इस थर्ड पार्टी के साथ भी, इस थर्ड पार्टी के साथ आपका कार्मिक कनेक्शन है। एक चीज मैं और बहुत इजीली आपको क्लियर करना चाहती हूँ। मेरे पास लोग आते हैं, जब भी मैं उन्हें बोलूँ ना कि आपका आपके पार्टनर के साथ कोई कार्मिक कनेक्शन है, तो वो सैड हो जाते हैं। इस वजह से सैड हो जाते हैं कि उनके हिसाब से, बिकॉज ऑफ द यूट्यूब नॉलेज, उनके हिसाब से एक चीज़ है कि जो कार्मिक्स होते हैं वो तो बुरे होते हैं, तो इसका मतलब हमारे बुरे कर्मा की वजह से हमारे पार्टनर हमारी ज़िंदगी में आए हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। क्या आप अपनी जो नॉर्मल लाइफ है इसमें अच्छे कर्म नहीं करते हैं? ऑब्वियसली करते हैं, ठीक है। तो अच्छे कर्मों का फल भी तो मिलता है। हमारे मॉम डैड के साथ अगर हमारा रिलेशनशिप कार्मिक है, तो इसका मतलब क्या, वो हमारे बुरे कर्मों का रिजल्ट है। तो अपनी नॉलेज को एक्सपैंड कीजिए। अगर कोई भी बात बोलता है उसको समझने की कोशिश कीजिए, अपनी विजन को बढ़ाइए। चाहे मैं ही हूँ, अगर मैं आपको कोई चीज़ एक्सप्लेन कर रही हूँ ना, तो उसके ऊपर स्ट्रेस दीजिए, क्या मैं सही कह रही हूँ, और मैं अगर कह रही हूँ तो किस डायरेक्शन में उसको सही कह रही हूँ। सिमिलरली आप कहीं से भी नॉलेज गेन करते हैं, यूट्यूब पर या किसी भी प्लेटफॉर्म पर, अपने लॉजिक्स को उसके ऊपर लगाया कीजिए। आंख बंद करके मत चलिए। आपको भी पता होना चाहिए, आपको अगर कोई बता रहा है आप ट्विन फ्लेम एनर्जी में हैं या आप सोलमेट कनेक्शन में हैं, तो समझिए किस तरह से आप उस कनेक्शन में हैं। ऐसा थोड़ी ना है कि पूरी दुनिया ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, ऐसा थोड़ी ना है कि पूरी दुनिया सोलमेट कनेक्शन में है। सोलमेट कुछ जैसे हमारे क्लासमेट्स होते हैं ना, कि कुछ लोगों की वाइब्रेशन एक जैसी होती है, वैसे होते हैं सोलमेट्स। ओके, तो ये कंसेप्ट्स को आपको क्लियर करना चाहिए। अगर आप नहीं क्लियर कर पा रहे हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं एक सीरीज़ बनाऊंगी फॉर ट्विन फ्लेम्स एंड सोलमेट्स, जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि ये लोग किस एनर्जीज में होते हैं और किस तरह के लोग होते हैं, ट्विन फ्लेम्स एंड सोलमेट्स के बारे में। कार्मिक्स अच्छे कर्मास का रिजल्ट भी होता है और बुरे कर्मास का रिजल्ट भी होता है। तो कार्मिक्स को सिर्फ एक ही नज़र से देखना कि ये तो हमारे बुरे कर्मों का फल है, वो सही बात नहीं है। वहाँ पर आप नॉलेज में कहीं ना कहीं पीछे हैं। ओके,
द अदर कार्ड ओवर हियर इज हार्ट चक्रा का कार्ड है। आपका आपके पार्टनर के साथ हार्ट टू हार्ट का कनेक्शन है। जब भी चेंजेस आपके अंदर आएंगे तो आपके पार्टनर को वैसे ही पता लग जाएगा कि आपके अंदर चेंजेस आ रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि ये जो कनेक्शन है ये सोल से सोल का कनेक्शन है। ओके, ट्विन फ्लेम का तो वैसे ही बहुत इंटेंस कनेक्शन होता है, तो हार्ट चक्रा के थ्रू आप दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, अभी आपको कुछ टाइम सेक्रीफाइस करना होगा। सेक्रीफाइस करने का मतलब ये नहीं है कि आपको अपने पार्टनर को सेक्रीफाइस करना है। ये जो सेपरेशन का पीरियड है ना, ये आपको थोड़ा टाइम झेलना होगा। जब तक आप अपने ऊपर काम नहीं करेंगे, जब तक आप अपनी हायर एनर्जीज में नहीं जाएंगे, तब तक सेक्रीफाइस का टाइम आपकी लाइफ में रहने वाला है। तो हमने टॉपिक यहाँ से शुरू किया था कि ये थर्ड पार्टी आपकी ज़िंदगी से कब जाएगी और कैसे जाएगी। ओके, ये थर्ड पार्टी आपकी ज़िंदगी से उसी टाइम चली जाएगी जिस टाइम आप अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट कर जाएंगे। वे भी बता दिया है आपको, तरीका आई थिंक आपको इजीली समझ आ गया हो, और टाइम भी बता दिया है। टाइम का मतलब ये है कंट्रोल आपके हाथ में है। जैसे ही आप एक्शन करेंगे वहां से आपको रिएक्शन आना शुरू हो जाएगा। सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है उन्हें मेरी रीडिंग पसंद आई हो, आपको कंप्लीट गाइडेंस मिली हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है। पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिए, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। क्या पता कि इसकी ज़िंदगी में इस सिचुएशन से बहुत कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हुई हो, तो ये इस वीडियो से उन्हें पता लग पाएगा कि किस तरह से वो इस सिचुएशन से निकल पाएंगे। सो डू शेयर माई वीडियो। मैं एक गिव अवे कंटेस्ट कंडक्ट कर रही हूँ जिसके बारे में मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में भी बताया है, और आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा कि किस तरह से आपको पार्टिसिपेट करना है। सो डू पार्टिसिपेट, ताकि आप अपने लिए फ्री लॉन्ग लव रीडिंग जीत पाएँ और हीलिंग फॉर योर रिलेशनशिप जीत पाएँ। सो आई वॉन्ट ऑल माई यूट्यूब फैमिली टू पार्टिसिपेट इन दिस। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आपको नए नए वीडियो से गाइडेंस मिलती रहे अपने रिलेशनशिप को लेकर। सो डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। और अगर आपको अपने रिलेशनशिप को लेकर कोई भी कंफ्यूजन है और आप अपने पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक करना चाहते हैं, तो ये रीडिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। सो देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है उनके लिए क्या रीडिंग निकल कर आती है। लेट्स सी दैट। सो पाइल नंबर 2, दिस ब्लू क्रिस्टल। तो पहला कार्ड क्या है? प्ले। ओके, फायर गार्डियन, एनिमल गार्डियन का कार्ड है। पेशेंस, ओके, डिस्ट्रप्शन, ओके, 9 ऑफ विंटर, द एम्प्रेस, 5 of autumn, what else, 6 of wands, the devil, ace of swords, full moon in Aries, a fiery climax approaches, luck is on your side, projections, experiencing का कार्ड है। ओके, सो देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है, ठीक है, उनके लिए क्या रीडिंग निकल कर आई है। पहले तो बेस कार्ड जो है आपके लिए वो प्ले का कार्ड है। देखिए, ये थर्ड पार्टी आपके साथ खेल रही है, आपके पार्टनर के साथ खेल रही है, आप दोनों की ज़िंदगी के साथ खेल रही है। ये थर्ड पार्टी हर वो गलत काम कर रही है जिस गलत काम से आपके पार्टनर को वो थर्ड पार्टी बांध कर रखे। आपके पार्टनर के ऊपर ब्लॉकेज लगाना, आपके पार्टनर के ऊपर नेगेटिव एनर्जी लगाना, ऐसा सब कुछ ये थर्ड पार्टी कर रही है और आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर रही है। ओके, तो अब इस थर्ड पार्टी से बचा कैसे जाए? ये थर्ड पार्टी जाएगी कब? बेसिक चीज़ हमारी यही है। आपको पहले तो अपने अंदर ये जज्बा पैदा करना होगा कि आप इस थर्ड पार्टी को अपनी ज़िंदगी से निकाल कर ही दम लेंगे।
रीज़न ये है, जब तक आपके अंदर पैशन नहीं होगा तो आप काम कैसे करेंगे। अगर आपने अपनी जगह ही छोड़ दी है इस थर्ड पार्टी के लिए कि कोई बात नहीं, आप मेरे पार्टनर के साथ रहो, मैं क्या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मैं तो असहाय हूँ, अगर आपके अंदर यही फीलिंग्स हैं तो आप फिर इस थर्ड पार्टी के बारे में सोचना भी बंद कर दीजिए। और अगर आप सच में कुछ करना चाहते हैं तो अपने अंदर एक पैशन इग्नाइट कीजिए। अपने आप अपनी जगह को छोड़कर मत जाइए। आपको इस थर्ड पार्टी के साथ लड़ना होगा। लड़ना ऐसे नहीं है कि जाकर लड़ाई करनी है, आपको जिस तरह से वो थर्ड पार्टी चल रही है उस चीज़ का जवाब देना है उस थर्ड पार्टी को। द अदर कार्ड ओवर हियर इज ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट। आपको सब कुछ पता है ये थर्ड पार्टी क्या कर रही है, आपके पार्टनर की जज्बातों के साथ खेल रही है, आपके पार्टनर को बांध के रखा हुआ है, नेगेटिव एनर्जी लगाई हुई है और ब्लॉकेजेस लगा रखे हैं आपके पार्टनर के ऊपर, कुछ ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ कर रखी है, बहुत सारी चीज़ें इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के ऊपर कर रखी है और आप इन सारी चीज़ों के बारे में जानते हैं। लेकिन आपको ये है कि आपको रास्ता ही नहीं मिल रहा है। आप खुद से ये सोचते हैं मैं क्या कर सकता हूँ या मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे पार्टनर तो मुझसे बात ही नहीं कर रहे हैं। अपने पार्टनर के लिए कोई भी एक्शन लेने के लिए ना आपको उनके कांटेक्ट में रहने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। आप अपने पार्टनर को दूर से भी हेल्प कर सकते हैं अगर वो आपके कांटेक्ट में नहीं है तो। ओके, तो आप को पता है ये जो थर्ड पार्टी है ये अपने स्टेटस को सेटिस्फाई करने के लिए, अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए आपके पार्टनर को बांध कर रख रही है और ये आपकी कार्मिक है। ये जो थर्ड पार्टी है ये आपकी कार्मिक है, आपके पार्टनर की कार्मिक है और आपका स्टेटस सोसाइटी में ये थर्ड पार्टी खराब कर रही है। तो उसके लिए क्या करना है, आपका स्टेटस भी, आपके पार्टनर का स्टेटस भी ये थर्ड पार्टी खराब करने लगी हुई है। इस थर्ड पार्टी को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है कि आपकी इमेज खराब हो रही है। इस थर्ड पार्टी को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है कि आपके जो पार्टनर है उनकी हेल्थ खराब हो रही है, उनके स्टेटस पे फर्क पड़ रहा है। इस थर्ड पार्टी को अगर कोई मतलब है तो सिर्फ इतना कि वो खुद को सेटिस्फाई करने की कोशिश करे। द अदर कार्ड ओवर हियर इज एस ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है। आपको यहाँ पर चार्ज लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप अपने पार्टनर की हेल्प नहीं करेंगे तो आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी से नहीं निकल पाएंगे और ये थर्ड पार्टी आप लोगों की ज़िंदगी से नहीं जा पाएगी, क्योंकि आपके पार्टनर ने भरपूर कोशिश की है इस सिचुएशन से निकलने की पर वो निकल नहीं पा रहे हैं। आपको अपने पार्टनर को हील करना होगा, आपको उनकी हीलिंग करवानी होगी या खुद हील कीजिए, जैसे भी आपको समझ आता है सिचुएशन का आप वैसा एक्शन लीजिए, पर एक्शन आपको लेना होगा। अब एक्शन का मतलब आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ये मत बताइएगा कि आपने अपने पार्टनर को बहुत समझाया और वो समझ नहीं रहे हैं। अगर समझने से वो कुछ कर पाते तो वो बहुत पहले ही कर लेते। जब उन्हें रियलाइज होने लगा था कि ये थर्ड पार्टी उनके साथ कुछ गलत कर रही है तभी आपके पार्टनर कुछ एक्शन ले लेते। आपके पार्टनर के बस की बात नहीं है इस चीज़ के ऊपर एक्शन लेना। आपके पार्टनर को आप जितना मर्जी समझाते जाएंगे वो इस सिचुएशन को समझ नहीं पाएंगे। सो आपको किसी और तरीके से एक्शन लेने की ज़रूरत है। उनसे बात कर कर आप एक्शन ले लेंगे, आप उन्हें समझाएंगे कि आप थर्ड पार्टी को छोड़ दें और वो छोड़ देंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। तो अपने आप को क्लियर कीजिए कि किस तरह से आप इस थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं और ये थर्ड पार्टी आपके एक्शन लेते ही बाहर इजेक्ट हो जाएगी। द रीज़न इज़ दैट ये थर्ड पार्टी ने आपको इतना ज़्यादा दबा दिया है, आपको ऐसे लगता है कि मैं कुछ काम करने में सक्षम ही नहीं हूँ, मेरा पार्टनर चला गया है और वो पार्टनर कभी वापस नहीं आ सकता। आपने जब खुद ही हार मान ली है तो वो थर्ड पार्टी तो खुद ही जीत गई। ठीक है, अब ये भी तो चीज़ को समझिए ना। बहुत ही हेल्पलेस कमेंट्स आते हैं कई बार नीचे कि होपलेस कमेंट्स, हेल्पलेस कमेंट्स, हम क्या कर सकते हैं। अगर आप कुछ कर नहीं सकते हैं तो फिर या तो अपने पार्टनर को जाने दीजिए, भूल जाइए। जाने भी नहीं दे सकते आप तो कुछ काम तो आपको करना पड़ेगा, उनके लिए कुछ एक्शन तो आपको लेना पड़ेगा। द अदर कार्ड ओवर हियर इज, यहाँ पर पेशेंस का कार्ड है। आपको बहुत धीरे धीरे काम करना पड़ेगा। ये एक हाथ पे फूल उगाने वाली बात है, इतना पेशेंस से चलना पड़ेगा। आपके पार्टनर को इस जाल से बाहर निकालने का तरीका, सबसे जो की पॉइंट है वो पेशेंस है। आराम आराम से आगे की तरफ को आपको बढ़ना पड़ेगा, तभी आपके पार्टनर इस सिचुएशन से बाहर निकल पाएंगे, तभी ये थर्ड पार्टी जाएगी। इस थर्ड पार्टी ने आपको अंदर से बिल्कुल तोड़ दिया है और सेम आपके पार्टनर के साथ भी हुआ है।
आपके पार्टनर को समझ ही नहीं आ रहा है कि उनके साथ हो क्या रहा है, और आप इस वजह से टूट गए हैं कि ये थर्ड पार्टी का कोई आपको ऐसा अंत नज़र नहीं आ रहा है। अंत इस वजह से नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि आप खुद ही देखना नहीं चाहते हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि वो थर्ड पार्टी का अपर हैंड बहुत ज़्यादा है, इस वजह से सिचुएशन कभी ठीक नहीं हो सकती है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है पूरी दुनिया में जिसका कोई सॉल्यूशन ना हो। सॉल्यूशन फाइंड करने का जज्बा होना चाहिए। ओके, अगर आप गिव अप इजीली करना चाहते हैं, आपकी मर्जी। द अदर कार्ड ओवर हियर इज 9 ऑफ विंटर का कार्ड है। आपके अंदर एक डर बैठ गया है, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है जिंदगी बिखर गई है, अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। वो जो थर्ड पार्टी है वो आपके पार्टनर को कभी नहीं छोड़ेगी, आपकी जिंदगी से कभी नहीं जाएगी, और आप इस डर को अपने अंदर इतना पक्का कर रहे हैं कि आपको दिन रात सोते जागते सिर्फ यही ख्याल होता है कि ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं निकल सकता, ठीक है। ये आप खुद कर रहे हैं, तो आप दूसरे इंसान से कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपके पार्टनर को छोड़कर चला जाए जब आप कुछ एफर्ट्स ही नहीं लेना चाहते हैं। द अदर कार्ड ओवर हियर इज द एम्प्रेस का कार्ड है। देखिए यहां पर भी है, इट्स द टाइम टू टेक एक्शन। एक्शन लीजिए, अपने पार्टनर को हील कीजिए, या तो खुद कीजिए या उनकी हीलिंग करवाइए, तभी आप अपने पार्टनर को इस सिचुएशन से बाहर निकाल पाएंगे, तभी ये थर्ड पार्टी उनकी जिंदगी से बाहर जाएगी। आप अगर उस थर्ड पार्टी का दिया हुआ सब कुछ एक्सेप्ट करते जा रहे हैं, जो वो बुरा कर रही है थर्ड पार्टी, उसका सब कुछ एक्सेप्ट करते जा रहे हैं, वो थर्ड पार्टी क्यों जाएगी, ठीक है। और अगर आप एक्शन लेंगे तो आप डेफिनेटली सक्सेसफुल होंगे। और मैं इतनी बात जानती हूँ, जिस तरह की आपकी लोअर एनर्जीज हैं उसमें आप खुद अपने पार्टनर को हील नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर भी देखिए कार्ड है रीच आउट टू अदर्स फॉर असिस्टेंस। आपको अपने पार्टनर की हीलिंग करवानी होगी, तभी आपके पार्टनर वापस आ पाएंगे, ये थर्ड पार्टी जा पाएगी, ठीक है। आपको अपनी डायरेक्शन चेंज करने की ज़रूरत है। आप बहुत ज़्यादा चैलेंज्ड फेस कर रहे हैं, आप ये महसूस कर रहे हैं कि आपके सामने एक बहुत बड़ी सिचुएशन खड़ी हो गई है और ये सिचुएशन का कोई सॉल्यूशन नहीं है। आपको ऐसा फील हो रहा है कि ये थर्ड पार्टी तो एक बड़े से पत्थर की तरह आपकी ज़िंदगी में आकर बैठ गई है और इस पत्थर को हिला पाना आपके लिए नामुमकिन है। इस चीज़ का कोई सॉल्यूशन नहीं है, पता नहीं क्या हो रहा है, पता नहीं हमारा तो रिश्ता ख़त्म हो गया। ये जो पता नहीं वाली बात है ना, उसकी वजह से ही आप फेलियर एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अगर आप सच में कोई स्टेप लेते, या अभी भी अगर आप स्टेप लें, तो ये थर्ड पार्टी निकल जाएगी। ये एक झूठी सी थर्ड पार्टी है, ओके, और सिर्फ इस वजह से जीत रही है क्योंकि आप उसे जीतने दे रहे हैं। आप अपने आप को हेल्पलेस साबित कर रहे हैं। अगर आप खुद में स्टैंड लें, अपने लिए स्टैंड लें, ये थर्ड पार्टी बहुत जल्दी निकल जाएगी। और इसके लिए आपको हेल्प लेनी होगी, किसी की हेल्प लेनी होगी। आपको स्पिरिचुअल हीलर की ज़रूरत है, ओके। और आपको इस तरह से ही इस सिचुएशन से मुक्ति मिल सकती है, ओके। आप ये हीलिंग किसी से करवाइए। मैं खुद एक स्पिरिचुअल हीलर हूँ, मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। हीलिंग लेकिन पेड होती है, बिकॉज इसके अंदर हमारा बहुत टाइम इन्वेस्ट होता है, एनर्जी इन्वेस्ट होती है, ओके। और प्योरली एनर्जी बेस पे हीलिंग होती है, ओके। तो आप हीलिंग करवा सकते हैं, यू कैन कंसल्ट मी। लेकिन हीलिंग से पहले रीडिंग होगी ताकि मुझे एक्चुअल ब्लॉकेजेस का तो पता लगे। आपके कहने की बात नहीं है, एनर्जी चेक करना पड़ता है। जैसे कि हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो पहले अपनी बीमारी को चेक करवाते हैं, ठीक है, उसके बाद ही ट्रीटमेंट होता है। सेम वे पहले आपको रीडिंग बुक करनी होगी और फिर ही हीलिंग पॉसिबल होती है, ओके। द अदर कार्ड ओवर हियर इज अ फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस। आपके इस रिश्ते में, इस थर्ड पार्टी के लिए आप एक क्लाइमैक्स ला सकते हैं। एक ऐसा क्लाइमैक्स हो सकता है जब ये थर्ड पार्टी बिना किसी नोटिफिकेशन के आपकी ज़िंदगी से बाहर निकल जाएगी। वो तभी हो सकता है जब आप एक्शन लें, और इस चीज़ के लिए डिवाइन आपको बहुत बार गाइड कर चुके हैं। आपकी साइड में लक है, लेकिन आप जब उसको समझ ही नहीं पा रहे हैं, सिग्नल्स ही नहीं समझ पा रहे हैं, आप सिचुएशन को समझ नहीं पा रहे हैं, तो उसमें से आपको रिजल्ट कैसे मिलेंगे। आपको ऐसा लगता है कि वक्त बीतेगा तो ये
जो भी एनर्जी है, अगर कोई नेगेटिविटी है, कोई वैसी ब्लैक मैजिक की एनर्जी है, तो आपके पार्टनर अपने आप बाहर आ जाएंगे। आपको पता है कि अगर कोई इंसान इस चीज़ को रिपीट करता जाए आपके पार्टनर के ऊपर, तो वो कभी भी इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पाएंगे। आपको लगता है कि ये चीज़ें टेम्परेरी होती हैं, ये चीज़ें परमानेंट नहीं होती हैं, कुछ टाइम के बाद ये चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। ख़त्म तो तब होंगी ना जब वो थर्ड पार्टी इस चीज़ को ख़त्म होने देगी, और आप खुद से उस चीज़ को ख़त्म करना नहीं चाहते हैं। तो आपके लिए ये वेटिंग गेम बहुत लंबी हो जाएगी अगर आप एक्शन नहीं लेते हैं। और जैसे ही आप एक्शन लेंगे, जैसे ही आप कोई स्टेप लेंगे, वैसे ही ये थर्ड पार्टी आपकी ज़िंदगी से बाहर निकलने शुरू हो जाएगी। ओके, ये आपके एक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है, ये कोई परमानेंट फेस नहीं है, लेकिन टेम्परेरी भी तभी बन पाएगा ना जब आप कुछ इसमें एक्शन लेंगे। द अदर कार्ड ओवर हियर इज प्रोजेक्शंस का कार्ड है। आप अपने पार्टनर के दर्द को समझ पा रहे हैं। आप ये चीज़ समझते हैं कि आपके पार्टनर गलत नहीं है, उनके हालात गलत हो गए हैं। ठीक है, जब आप इतनी बात समझते हैं तो क्यों अपने पार्टनर की हेल्प नहीं कर पा रहे हैं? आप कहीं ना कहीं पीछे रह रहे हैं, और नहीं तो अभी तक ये थर्ड पार्टी चली जाती, डेफिनेटली चली जाती। द अदर कार्ड ओवर हियर इज एक्सपीरियंसिंग का कार्ड है। आप बहुत सारी नई नई चीज़ें अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहे हैं इस थर्ड पार्टी की वजह से, और ये जो एक्सपीरियंस है ये आपको और स्ट्रांग बना देगा। आप एक बार एक्शन लेंगे, आप एक बार डिटर्मिन्ड हो जाएंगे, तो इस थर्ड पार्टी की यहाँ पर टिकने की कोई वजह ही नहीं बचेगी। ये थर्ड पार्टी अगर टिकी हुई है ना, तो आपने अपने आप को पीछे ले लिया है, आपने अपने आप को विड्रॉ कर लिया है। आपको ऐसा लगता है कि आप वीक हैं, इस वजह से ये थर्ड पार्टी टिकी हुई है, नहीं तो ये थर्ड पार्टी कब की चली जाती। आपको थोड़ा धैर्य से, बहुत सूझबूझ के साथ आगे चलना होगा, नहीं तो आपके पार्टनर की हेल्थ इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा आ रहे होंगे, उनको बहुत सारी बीमारियां लगने के चांसेस हैं, और आप इम्बैलेंस की एनर्जी में आ रहे हैं। इस थर्ड पार्टी की वजह से ही आ रहे हैं, क्योंकि आप सोच के इतना परेशान है कि किस तरह से मैं इस सिचुएशन से निकल पाऊंगा या पाऊंगी। क्या पता मेरे पार्टनर मुझसे प्यार भी करते हैं कि नहीं। आपको तो अपने पार्टनर के प्यार पर भी शक होना शुरू हो गया है। रीजन इज दैट कि इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर का बिहेवियर अपनी तरफ को बहुत अच्छा कर लिया है, उनके ऊपर कोई चीज़ें इंपोज करके, उनके ऊपर ब्लॉकेजेस इंपोज करके। इस वजह से आपके पार्टनर उस तरह से एक्ट कर रहे हैं जिस तरह से ये थर्ड पार्टी चाहती है। वो दिल से क्या सोचते हैं वो आपको भी पता है, लेकिन जो आप अपनी आंखों से देख रहे हैं आप सिर्फ उसके ऊपर यकीन कर रहे हैं। आप खुद से कोई एक्शन लेना नहीं चाहते हैं, और आप अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट करते हैं वो खुद ब खुद इस थर्ड पार्टी एनर्जी से बाहर आ जाए, जो कि इम्पॉसिबल है। उसका रीज़न ये है क्योंकि आपके पार्टनर एक साइकिल में फंस चुके हैं, वो इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, उन्हें आपकी हेल्प की ज़रूरत है। अगर आप उन्हें हेल्प करेंगे तो आप अपने रिश्ते को रिस्टोर कर लेंगे, अगर आप उनकी हेल्प नहीं करना चाहते तो ये रिश्ता नहीं बच सकता। ओके, बहुत क्लियर गाइडेंस है। तो हमारा टॉपिक यहाँ से शुरू हुआ था कि ये थर्ड पार्टी जाएगी, कब जाएगी और कैसे जाएगी। कैसे का मैंने आपको रिजल्ट बता दिया, और उसी टाइम से जाने लगेगी जब आप अपने पार्टनर के लिए कुछ एक्शन करने लगेंगे। यहाँ पे आपको अपने लिए काम करने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने पार्टनर के लिए काम करने की ज़रूरत है। और एक बार आपने अपने पार्टनर के लिए काम करना शुरू कर दिया तो बहुत जल्दी इस थर्ड पार्टी का कोई नामो निशान भी नहीं बचेगा आपकी लाइफ में। सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है उन्हें मेरी रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है कि किसी को अपने रिश्ते को लेकर क्लियरेंस मिल सके इस वीडियो से। सो डू शेयर माय वीडियो। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं एक गिव अवे कंटेस्ट कंडक्ट कर रही हूँ, जिसके बारे में मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में भी बताया है कि आपको कैसे पार्टिसिपेट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा कि आप किस तरह से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। डू पार्टिसिपेट, ताकि आप अपने लिए फ्री रीडिंग और फ्री हीलिंग जीत पाएँ। सो आई वॉन्ट ऑल माई यूट्यूब फैमिली टू पार्टिसिपेट इन द कंटेस्ट। और अगर आपको अपने रिलेशनशिप को लेकर कोई भी क्वेरी है तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। और पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोगों के लिए तो आपके पार्टनर की हीलिंग लेनी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अगर आप रिश्ता बचाना चाहते हैं, अगर आप रिश्ता नहीं बचाना चाहते, दैट्स अप टू यू।
योर चॉइस, योर लाइफ, बट आई वुड रियली सजेस्ट यू कि जो लोग अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, यू शुड गो फॉर योर हीलिंग. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून.